क्या आप भी रात को जागते हैं बिना किसी वजह के? क्या कभी आपको ये महसूस हुआ है कि आपके दिमाग में सवालों की जो लाइनें हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही? क्या किसी छोटी सी बात को बार बार सोचकर आप खुद को और दूसरों को परेशान करते रहते हो? क्या आपको कभी ये लगता है कि शायद आप बहुत सोचते हो, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं, सोचते ही रहते हो? सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ और क्या किया जा सकता था, पर उस सोच में आपको कोई राहत नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ एक एहसास होता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। आप बहुत परेशान हो जाते हो सोचते सोचते। ओवर थिंकिंग ये वही दर्द है जो नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से खा जाता है आपको। आपका मन कभी शांत नहीं रहता और इस शोर में आपका असली एहसास कहीं खो जाता है। हर सवाल, हर शक, हर असमंजस, ये सब धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग में धीरे धीरे घर बना लेते हैं। लेकिन फिर भी तुम सोचते रहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें मन में ये ख्याल आता है कि शायद इसी से मुझे समाधान मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए, ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो हम अपने आप को उस जाल में फंसा लेते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम रुक गए? सोचने से पहले खुद से ये सवाल करो, क्या मुझे इस बात पर अब और सोचने की जरूरत है? ओवर थिंकिंग सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं, एक आदत है। ये वो आदत है जो हमें हमारी ही शक्ति से दूर ले जाती है। ये हमें किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन पर नहीं, बल्कि उसके प्रॉब्लम पर ध्यान खींचती है। हमारे अंदर एक अनजानी सी आवाज होती है जो बार बार हमें कहती है, ये कर लो, वो सोच लो, और हम उसी आवाज में खो जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आवाज को खामोश कर देंगे? क्या होगा जब हम अपने दिमाग को थोड़ी सी राहत देंगे और ये सोचें कि जो हो रहा है वो होने दो, अब मैं और नहीं सोचूंगा इस बात पर? यही वो पल होता है जब हम अपने दिमाग को सोचने के लिए रोक सकते हैं। यही वो शक्ति है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। अगर आप ओवर थिंकिंग से सच में बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको करनी होगी वो है खुद को माफ करना। खुद से प्यार करना सीखो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो और ये समझना कि हम इंसान हैं, हम गलतियां करेंगे, हम टूटेंगे, लेकिन हम फिर से उठ सकते हैं। ओवर थिंकिंग असल में खुद के प्रति नफरत का ही एक रूप है। जब हम खुद को माफ नहीं करते तो हमारे दिमाग में लगातार वही सवाल घूमते रहता है। लेकिन खुद को माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करो। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। देखो, चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो तो कभी कभी सबसे अच्छा फैसला ये होता है कि आप चुप रहो। उस विचार को एक तरफ रख दो और अपने दिमाग को शांति दो। कभी कभी सब कुछ समझने की बजाय बस उसे एक्सेप्ट कर लो, और इस तरह से आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। ओवर थिंकिंग हमें सिर्फ एक चीज सिखाती है कि हम जीवन को उस तरह नहीं देखते जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा उस रास्ते को चुन सकते हैं जो हमें शांति और संतुलित की ओर ले जाए। जब आप ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हो तो एक बात याद रखना, कभी कभी हमें अपनी सोच को रोकने के लिए बाहरी मदद की जरूरत होती है। अगर आप महसूस कर रहे हो कि दिमाग में विचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो एक बहुत ही आसान तरीका है, भगवान का नाम लेना स्टार्ट करो। उसे बुलाओ, उनकी शक्ति को महसूस करो। हर नाम की ध्वनि, हर मंत्र की लड़ी आपके दिमाग को शांत कर सकती है और धीरे धीरे आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हो या दिमाग में घमासान मचा हुआ है, बस भगवान का नाम लो। वो शांति जो आप ढूंढ रहे हो वो खुद ही आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो तो एक बात याद रखना, आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त जैसा है, लेकिन अगर आप उसे हर वक्त दबा कर रखोगे तो वो खुद को खो देगा। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो, थोड़ा समय दो, अपने विचारों को हल्का होने का मौका दो
और देखो कि कैसे आपका जीवन और आपकी सोच बदलती है। एक छोटी सी राहत, एक छोटी सी खामोशी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो बस याद रखो, कभी कभी सबसे ताकतवर काम वो है जो आप नहीं करते। सबसे बड़ी शक्ति वो है जब आप खुद से कहते हो, अब और नहीं, मैं खुद को शांति देने जा रहा हूँ और मैं अब और नहीं सोचूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारी मोटिवेशन की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। हम हमेशा आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।